जय हो महाबली बालाजी महाराज की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के सबसे प्रसिद्ध बालाजी मंदिरों में से एक मेहंदीपुर वाले बालाजी की दर्शन यात्रा में हर साल लाखों भक्तों में अपने चमत्कारों का डंका बजाने वाला ये बालाजी का अलौकिक दरबार मौजूद है राजस्थान के दौसा जिले में करौली जिले के बॉर्डर के पास, जहां बालाजी अपने प्यारे से बाल स्वरूप में विराजित है दो पहाड़ियों के बीच, और इसीलिए इन्हें घाटा मेहंदीपुर भी कहा जाता है। जी हाँ भक्तों, यहाँ बालाजी के दिव्य दर्शन मात्र से ही हमारी सभी मनोकामनाएं और जीवन तो सफल होता ही है, साथ ही महाबली हनुमान की सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से नेगेटिव एनर्जी से परेशान पीड़ित जैसे भूत प्रेत और मानसिक रोगी भी यहाँ चमत्कारी रूप से ठीक होते हैं। तो चलिए विस्तार में जानते हैं मेहंदीपुर बालाजी के बारे में, जैसे यहाँ कैसे आया जा सकता है, यहाँ खाने पीने रहने ठहरने के लिए होटल्स एंड धर्मशालाओं के क्या ऑप्शन है, मंदिर में कपाट खुलने और आरती का टाइमिंग्स क्या होता है, यहाँ सवामणि और अर्जी कैसे लगाई जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ आने से पहले और जाने के बाद कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, साथ ही कितने दिन का टूर प्लान और बजट के बारे में, और दर्शन करेंगे बालाजी के अलावा कुछ और प्रमुख मंदिरों के, जैसे राम दरबार मंदिर, समाधि वाले बाबा, 3 पहाड़ शक्ति स्थल, 7 पहाड़, माता अंजनी धाम और गगनचुंबी हनुमान जी की इस विशाल प्रतिमा की भी। मतलब एक कंप्लीट ऑल इन वन मेहंदीपुर दर्शन यात्रा की संपूर्ण जानकारी वाला वीडियो होने वाला है, इसलिए पूरी वीडियो जरूर से देखें। मैं हूं आपका दोस्त सनी और आप देख रहे हैं टूरनो। तो सबसे पहले आपको बता दें, मेहंदीपुर बालाजी का मेन टेम्पल स्थित है राजस्थान के दौसा में जयपुर आगरा मेन हाईवे से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर, जो जयपुर से 100 किलोमीटर, आगरा से 130 किलोमीटर और दिल्ली और ग्वालियर से 230 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है। अब यहाँ आने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है अपने पर्सनल व्हीकल्स यानी निजी वाहन लेकर आना। जी हाँ, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस के लिए यहाँ दौसा से न्यूली मेड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे भी गुजरती है और आगरा जयपुर हाईवे तो है ही, इसलिए रोड कनेक्टिविटी मेहंदीपुर के लिए काफी अच्छी है, जहां आपको पार्किंग की व्यवस्था भी मेहंदीपुर में 100 से 150 रुपए में इजीली मिल जाएगी। सेकेंड ऑप्शन है बाय ट्रेन। तो यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन एक दौसा स्टेशन 50 किलोमीटर दूर और दूसरा बांदीकुई स्टेशन जो मंदिर से ओनली 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आसानी से आपको मंदिर के लिए 50 से 60 रुपयों में लोकल बसेस और जिप्स मिल जाएगी। थर्ड ऑप्शन है बाय बस। तो यहाँ के लिए सभी नियरेस्ट सिटी से डायरेक्टली बसेस मिल जाएगी, जो अधिकतर आपको मंदिर के पास ड्रॉप कर देगी या फिर आपको उतारेगी आगरा जयपुर हाईवे पर मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूर इस बालाजी मोड़ पर। यहाँ से कई भक्त पैदल भी जाया करते हैं, वरना जीप और ऑटो की हेल्प ले सकते हो। लास्ट यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट जयपुर ही होने वाला है, जहाँ से कैब्स और बसेस में मंदिर तक आया जा सकता है। दोस्तों, मेहंदीपुर के बारे में कहा जाता है कि आपकी यात्रा को तभी सफल और शुभ माना जाता है जब आप यहाँ पर दिन की दोनों सुबह और शाम की आरतियों में शामिल होते हो। इसलिए जब भी आप मेहंदीपुर प्लान करो, कोशिश कीजिए आप एक दिन पहले रात्रि को यहाँ आ जाओ, ताकि आप यहाँ आकर होटल्स और धर्मशालाओं में फ्रेश होके सुबह अर्ली मॉर्निंग की आरती में शामिल हो सको। फिर दिन में मेहंदीपुर को अच्छे से एक्सप्लोर के बाद कुछ और प्रमुख मंदिरों के दर्शन के पश्चात दिन की दूसरी संध्या आरती में शामिल हो पाओ और बालाजी के अच्छे से दर्शन के बाद फाइनली आप अपने घरों को वापस प्रस्थान कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं मंदिर की टाइमिंग्स और सबसे जरूरी आरती के समय के बारे में। तो सुबह की पहली आरती का टाइम है सवेरे 6 बजे से 6:40 तक, वहीं शाम की आरती का टाइम है संध्या 6:30 से 7:10 तक। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सुबह और शाम दोनों आरतियों के वक्त किसी भी भक्त को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता, बल्कि सभी श्रद्धालु मंदिर के बाहर से ही प्रभु के दर्शन करते हैं और आरती के टाइम यहाँ का माहौल बहुत ही सुखद और भक्तिमय होता है। सुबह की आरती के बाद सबसे पहले भक्तों के लिए कपाट खुलते हैं 7 बजे से 11 बजे तक। फिर बालाजी के राजभोग के समय 11:30 से 12 बजे तक पट बंद होते हैं। उसके बाद फिर वापस दोपहर की 12 बजे से शाम 6:30 तक दर्शन कर सकते हो। फिर शाम की आरती के बाद 7:10 से रात्रि 9 बजे तक दर्शन और किए जा सकते हैं, जिसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। वैसे ये टाइमिंग सीजन के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं। दोस्तों, ये बालाजी का पावन धाम करीब 1000 वर्ष पुराना है और ये तब की बात है जब यहाँ के महंतों के पूर्वज गणेशपुरी महाराज को बालाजी ने स्वप्न में दिव्य दर्शन दिए और इन्हें आदेश दिया यहाँ मंदिर की स्थापना कर पीड़ितों की सहायता और सेवा करने को अपने 3 रूपों में। जी हाँ, यहाँ मुख्य बालाजी के साथ भैरव कोतवाल और प्रेतराज सरकार की प्रतिमाएं भी है और ये भी स्वयंभू प्रकट हुई थी।
यहाँ बालाजी स्वयं शिव के अवतार मेहंदीपुर के राजा है और इनके सेना के कप्तान भैरव बाबा है, इसीलिए इन्हें भैरव कोतवाल कहा जाता है। तो वहीं प्रेतराज सरकार बुरी आत्माओं के दंडनायक है। आगे मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप बाहर इन शॉप से बालाजी के लिए प्रसाद ले सकते हो, जहां बालाजी को मुख्यतः यहाँ लड्डू का भोग लगता है, जो बेसिकली यहाँ 51 रुपए से शुरू होता है। वैसे यहाँ भैरव कोतवाल और प्रेतराज सरकार को भी अलग भोग लगता है, जिसमें भैरव कोतवाल को प्रिय है स्पेशली उड़द की दाल से बनी मिठाइयाँ और दही बल्ले और गुलगुले का भोग। वहीं प्रेतराज सरकार को खीर या पके हुए चावल का भोग विशेष प्रिय है। चलिए अब हम लाइन से चलते हुए बालाजी का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, और फिर फाइनली दर्शन होते हैं बालाजी के दिव्य बाल स्वरूप के, जिनके लेफ्ट में सीताराम जी और राइट में भोलेनाथ भी विराजमान हैं। वहीं बालाजी की छाती के पास एक छोटा सा छिद्र है, जिससे हमेशा चमत्कारी जल टपकता है। इसे बालाजी का पसीना भी कहा जाता है, जिसे मंदिर के कपाट खुलने पर यहाँ के पुजारी श्रद्धालुओं पर छिड़कते हैं और ये दिव्य जल की छींटे बहुत ही सौभाग्य वाले भक्तों को प्राप्त होते हैं, इसलिए मंदिर में इनके लिए धक्का मुक्की ना करें। इसके बाद बालाजी से आशीर्वाद के साथ अपनी मनोकामना मांगते हुए पंडित जी को प्रसाद देकर आगे बढ़ेंगे। तो बालाजी की दाई ओर ही विराजमान है भैरव कोतवाल। इनके दर्शन और भोग लगाने के बाद थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़कर दर्शन होते हैं प्रेतराज सरकार के। यहाँ भी भोग लगाते हुए आगे इनके दीवान के दर्शन के बाद मेन मंदिर के एग्जिट की ओर से बाहर आते हैं। मंदिर में चढ़ाए गए इस नॉर्मल प्रसाद को आप निश्चिंत होकर खा भी सकते हो और अपने घर भी ले जा सकते हो, क्योंकि ये नॉर्मल प्रसाद है। बस ध्यान देना, अर्जी का प्रसाद कभी नहीं लेके जाना, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा बालाजी के सवामणि भी बहुत ज्यादा बोली जाती है जब किसी की मांगी गई मुरादें और मनोकामना पूरी होती है तब। वैसे सवामणि का मतलब है सवा मण यानी 51 किलोग्राम प्रसादी, जिसे एक दिन पहले बुक करवाया जा सकता है और ऑनलाइन सवामणि एंड डोनेशन काउंटर से। इसमें आपके पास बहुत से ऑप्शन है, जैसे 56 भोग। यहाँ मंदिर ट्रस्ट से सवामणि बुक कराने का फायदा ये है कि आपके 3 मेंबर्स को VIP बॉक्स से एंट्री मिलती है मंदिर दर्शन के लिए, जिसके बाद सवामणि